गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इसके पहले जो पाठ पढ़ा था उसका नाम था संयुक्त वर्णाहा, अर्थात जुड़े हुए वर्ण। उसमें वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, विच्छेद अर्थात अलग करना, ये सभी टॉपिक उसमें थे, ये सभी बातें उसमें थी। तो अब हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये पाठ है अकारांत, आकारांत और अकारांत, अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, अकारांत किसे कहा जाता है। अकार हो अंत में जिसके, जिस शब्द के अंत में अकार हो, जैसे एक शब्द है बालक, देखिए बालक, अकार हो गया ये, ठीक है। बालक, विसर्ग लगा दिया बालक, ये हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत क्या है? जिसके अंत में आ हो, जैसे बालिका, बालिका, ये हो गया आकारांत, अंत में आ हो गया। इसमें देखिए अ हो गया बालक, संस्कृत में विसर्ग लग गया बालिका, आकारांत। इसी प्रकार अब अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फलम, इनके अंत में म आ जाता है। फलम, गृहम, द्वारम, व्यजनम, व्यजनम पंखा, फैन को हम व्यजनम कहते हैं, खिड़की को वातायनम बोलते हैं, गेट को द्वारम बोलते हैं। फलम फ्रूट्स, गृहम घर, उसी प्रकार बालिका, ये सब हो गया अकारांत नपुंसकलिंग। ये हो गया बालिका, छात्रा, रमा, लता, सीता, गीता, जिनके भी अंत में आ जाए वो आकारांत, और जिनके अंत में आ जाए, बालक, छात्र, सुरेश, रमेश, और किसी भी बच्चे का नाम जिसके अंत में अ आता हो, ठीक है, वे सभी अकारांत हो जाएंगे। बालक अकारांत, बालिका अकारांत, फलम अकारांत नपुंसकलिंग, ये हुआ अकारांत पुल्लिंग, ये हुआ आकारांत स्त्रीलिंग, और ये हुआ अकारांत नपुंसकलिंग। तो इनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट में भी आपको थोड़ा सा इसमें बताया गया था, क्योंकि उसमें थोड़ा ही भाग था। अब हम इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे आज। तो आइए प्रारंभ करते हैं विस्तार से इसके बारे में। आपको समझ आ गया ये कि अकारांत पुल्लिंग जिनके अंत में अ हो, अकारांत स्त्रीलिंग जिनके अंत में आ हो, अकारांत नपुंसकलिंग जिनके अंत में म हो। शब्द फिर से बता देता हूँ, बालक, छात्र, सुरेश, रमेश, यत्किमपि, जो कुछ भी हो, जिनका भी बच्चों का नाम लड़कों का जिनके अंत में अ आता हो। यहाँ हो गया बालिका, छात्रा, सीता, गीता, रमा, लता, जो कुछ भी आप जानते हो जिनके अंत में आ आता हो, अनुपमा, आलिया, ये सभी। फलम जिनके अंत में म हो, फलम, गृहम, द्वारम, चित्रम, वातायनम, व्यजनम, सभी ये जिनके अंत में म हो वे अकारांत नपुंसकलिंग होंगे। समझ आ गया? अंत में अ हो, छात्र, बालक, अंत में आ हो, छात्रा, बालिका, अंत में म हो, द्वारम, गृहम, चित्रम, पुष्पम, फलम, ये सभी नपुंसकलिंग में आ जाएंगे। तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग। हमारे सिलेबस में इतने ही है, हमें इनके विषय में चर्चा करनी है। बड़ी क्लास में आप जाएंगे और भी आपको देखने को मिलेंगे, शब्द पढ़ने को मिलेंगे। अभी हम इन विषय के, इन शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार से चर्चा की जाए। तो आइए बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा था कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तीन प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में होता है अकारांत, जो जिनके अंत में अ हो, जिन शब्दों के अंत में अ हो। स्त्रीलिंग में होता है आकारांत, जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती हो। और एक और होता है नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, जिनके अंत में भी अ की ध्वनि आती हो। पुल्लिंग में हमने पढ़ा था बालक, स्त्रीलिंग में पढ़ा था हमने बालिका, और नपुंसकलिंग में पढ़ा था फलम। अब देखिए आगे चलते हैं कि वचन, वचन कितने होते हैं? तो वचन होते हैं, देखिए वचन हम तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन में एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, भले ही पुरुष हो, भले ही स्त्रीलिंग हो, या फिर फल हो, घर हो, सभी एक। द्विवचन में दो, और बहुवचन में तीन या तीन से अधिक। तो देखिए लिंग कितने हुए? तीन। कितने लिंग हुए? तीन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन कितने हुए? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब देखिए अकारांत पुल्लिंग में था बालक, आकारांत स्त्रीलिंग में था बालिका, और अकारांत नपुंसकलिंग में था फलम। हमने एक एक शब्द लिया है, बालक, बालिका, फलम। इसी प्रकार बहुत शब्द, छात्र, छात्रा, गृहम, बहुत से शब्द बन सकते हैं इसी प्रकार से। युवक, युवती, सॉरी, युवक,
अनुपमा, गृहम, चित्रम, पुष्पम, यत्किमपि, जो कुछ भी शब्द आप अपने मन से बना सकते हैं बनाइए। ठीक है, और ये आपकी एक्टिविटी है। अकारांत पुल्लिंग शब्द 5 लिखने हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द 5 लिखने हैं और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी 5 आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, अब इनके विषय में पढ़ते हैं हम वचन के विषय में। देखिए वचन में किस प्रकार रूप चलते हैं। ये है पुल्लिंग, पुल लिखा मैंने था पुल्लिंग। पुल्लिंग में एक वचन में होता है बालकः, द्विवचन में होता है बालकौ, बहुवचन में होता है बालकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, गजः, गजौ, गजाः, युवकः, युवकौ, युवकाः, रमेशः, रमेशौ, रमेशाः। बहुत से शब्द बना सकते हैं हम। अजह, अजह का अर्थ होता है बकरा, अजा का अर्थ होता है बकरी, तो अजा, अजह, अजौ, अजाह। ठीक है, इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग में एक शब्द लिया हमने बालिका, बालिका, बालिके, बालिकाः, छात्रा, छात्रे, छात्राः, और अजा, अजे, अजाः। ये सभी शब्द आकारांत। एक शब्द है अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः, छात्रा, छात्रे, छात्रा, बालिका, बालिके, बालिकाः। उसी प्रकार अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः। एक शब्द है शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। इसके बाद में पिपीलिका, पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः। अपनी बुक में भी देखना बहुत सारे शब्द है उसमें, और आपको 5 शब्द आकारांत स्त्रीलिंग के भी लिखने हैं अपनी कॉपी में। बता दिया था मैंने 5 पुल्लिंग के, 5 आकारांत पुल्लिंग के, 5 आकारांत स्त्रीलिंग के और 5 आकारांत नपुंसकलिंग के। तो आइए अब हम पढ़ते हैं आकारांत नपुंसकलिंग। पुल्लिंग हमने पढ़ा था आकारांत बालकः, बालकौ, बालकाः, गजा, गजौ, गजाः, छात्रा, छात्रौ, छात्राः। आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा अभी हमने बालिका, बालिके, बालिकाः, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः, छात्रा, छात्रे, छात्राः। इसी प्रकार अब हम नपुंसकलिंग के शब्दों को पढ़ेंगे। देखिए फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। अंत में म आ गया, ले आ गया द्विवचन में, और बहुवचन में आनी आ गया। देखिए ये एक वचन में बालकः पुल्लिंग में, बालकौ पुल्लिंग में द्विवचन, और बहुवचन में बालकाः। स्त्रीलिंग में बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन, बालिकाः बहुवचन। एक बच्चा खड़ा है, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, 3 से अधिक बच्चे, बालिका, बालकौ, बालकाः। इधर एक बच्ची खड़ी है बालिका, 2 बच्चियां खड़ी है बालिके, बहुत सारी बच्चियां खड़ी है तो बालिकाः। 3 फल रखे हैं, एक फल यहाँ रखा है फलम, 2 फल यहाँ रखे हैं फले, बहुत सारे फल यहाँ रखे हैं फलानी, फलम, फले, फलानी। इसी प्रकार चित्रम, चित्रम ये चित्र है, चित्रे 2 चित्र, चित्राणी, यानी हो जाएगा। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। गृहम, गृहे, गृहाणी। एक होता है आम्रम, आम, मैंगो, आम को कहा जाता है आम्रम, आम्रम, आम्रे, आम्राणी। एक शब्द आ गया आपके पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल, एक फूल पुष्पम, 2 फूल पुष्पे, बहुत से फूल पुष्पाणी। द्वारम, गेट को कहा जाता है द्वारम, द्वारम एक गेट, द्वारे 2, द्वाराणी बहुत सारे। ठीक है, इसी प्रकार हमें शब्द बनाने हैं। आप सभी को 5-5 शब्द आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग के अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलिए अब आगे तैयारी करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अभ्यास करेंगे अकारांत, आकारांत और अकारांत, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग के शब्दों का, और किस प्रकार से वे वचन में प्रयोग किए जाते हैं। 3 लिंग हमने पढ़े थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 वचन पढ़े थे हमने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए इनको अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, इन शब्दों का प्रयोग वचनों में किस प्रकार होता है अब हम देखेंगे। देखिए चित्र है यहाँ पर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। बालकः पुल्लिंग में हुआ, बालिका स्त्रीलिंग में हुआ, और आम्रम, आम्रम अर्थात आम, यह नपुंसकलिंग में हुआ। ये सभी एक वचन है। देखिए बालकः, बालिका, आम्रम। आगे देखिए अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए वृक्षः, चित्र में दिख रहा है एक वृक्ष है, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। वृक्षौ, 2 वृक्ष दे रखे हैं, 2 वृक्ष हो गए यहाँ पर द्विवचन में, और वृक्षाः बहुवचनम, 3 या 3 से अधिक, ये सभी बहुवचन में आते हैं। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम।
इसी प्रकार देखिए यहाँ पर चित्र है अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः। एक अध्यापक, दो अध्यापक और तीन या तीन से अधिक अध्यापक। चित्र में तीन दे रखे हैं तो तीन भी बहुवचन में ही आता है। नीचे देखिए हंसः, हंसौ, हंसाः। एक हंस एक वचन में, दो हंस द्विवचन में, और देखिए यहाँ पर चार हंस दे रखे हैं। तीन या तीन से अधिक मैंने कहा था तो ये चार हो गए तो भी बहुवचन में आएगा। आगे देखिए सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। गायकः, गायकौ, गायकाः। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। घटः, घटौ, घटाः। घटः का अर्थ होता है घड़ा। एक मटका, एक घड़ा, दो घड़े और बहुत सारे घड़े। देखिए 6 घड़े दे रखे हैं चित्र में। उसी प्रकार ये शब्द देखिए बालकः, बालकौ, बालकाः। अजः, अजौ, अजाः। सिंहः, सिंहौ, सिंहाः। गर्दभः, गर्दभौ, गर्दभाः। गर्दभाः एक गधे होते हैं, गर्दभ का अर्थ होता है गधा। नीचे देखिए कुक्कुरः, कुक्कुरौ, कुक्कुराः। कुक्कुरः का अर्थ है कुत्ता। अब देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं। वानरः, वानरौ, वानराः। मूषकः, मूषकौ, मूषकाः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। पिकः, पिकौ, पिकाः। पिकः का अर्थ होता है कोयल, और कोयल को कोकिला भी बोलते हैं। देखिए मूषकः अर्थात चूहा। मीनः अर्थात मछली। मीनः, मीनौ, मीनाः। अब यहाँ देखिए आकारांत स्त्रीलिंग, इसमें एक वचन देखिए अंत में आ देखिए लिखा हो। जिन शब्दों के अंत में आ स्वर की मात्रा होती है जो स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होते हुए आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बालिका, लता, महिला, छात्रा, गायिका आदि। संस्कृत में पुल्लिंग के समान ही स्त्रीलिंगी शब्दों के भी 3 वचन होते हैं। देखिए बालिका, बालिके, बालिकाः। आगे सेविका, सेविके, सेविकाः। नौका, नौके, नौकाः। नौका का अर्थ होता है नाव। सेविका का अर्थ होता है सेवा करने वाली। पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः। चींटियाँ होता है। मक्षिका, मक्खी, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः। चटका, चटके, चटकाः। देखिए इसका एक गीत भी बहुत अच्छा है। चटका, चटका रे चटका, चिव चिव कूजसी त्वं विहग। इसको हम आगे पढ़ेंगे कभी इस गीत को। आगे देखिए वर्तिका, वर्तिके, वर्तिकाः। ये होता है बतख। वर्तिका, वर्तिके, वर्तिकाः। अब देखिए अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण, जिनके ये अकारांत नपुंसकलिंग अंत में म आएगा सभी के एक वचन में। देखिए पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। फूल, एक फूल, दो फूल, बहुत से फूल। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। एक पत्ती, दो पत्ती, बहुत सारी पत्तियाँ। कमलम, कमले, कमलानि। कमल के फूल है ये देखिए। गृहम, गृहे, गृहाणि। एक घर, दो घर, बहुत से घर। आम्रम, आम्रे, आम्राणि। एक आम, दो आम, बहुत से आम। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। ये होता है पहिया, व्हील। एक चक्र, दो चक्र, बहुत से चक्र। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। एक पुस्तक, दो पुस्तक, बहुत सी पुस्तक। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। देखिए यहाँ पर एक आँख, दो आँखें, बहुत सारी आँखें। छत्रम, छत्रे, छत्राणि। छत्रम का अर्थ होता है छाता। चित्रम, चित्रे, चित्राणि। और ये देखिए अनार का फल है यहाँ पर अनार। दाड़िमम, दाड़िमे, दाड़िमानी। दाड़िमम होता है अनार का फल, अनार। और दाड़िम फलम, दाढ़ी फलम भी कहते हैं इसे। वायुयानम, वायुयाने, वायुयानानी। देखिए वायुयान का अर्थ तो आप सभी जानते ही होंगे। अब आप सभी को अकारांत पुल्लिंग के 5 शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग के 5 शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग के 5 शब्द अपनी अपनी कॉपी में लिखने हैं। अपने मन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और सोच सोच कर लिखिए। ये अभी आप सभी का होमवर्क भी होगा।